कर्नाटका के शहर गुलबर्गा के वक्फ जायदाद घोटाले का किया पर्दाफाश। कर्नाटका के एक्टिविस्ट ए आलम पाशा ने कर्नाटका वक्फ बोर्ड चेयरमैन पर लगाए बड़े इल्जाम, मांगा इस्तीफा। कर्नाटका के एक्टिविस्ट ए आलम पाशा शहर गुलबर्गा के वक्फ जायदाद घोटाले का किया पर्दाफाश। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन खड़गे, साबिका एमपी इकबाल अहमद सरडगी, मरहूम साबिका चीफ मिनिस्टर धर्म सिंह और उनकी फैमिली, जाफर शरीफ के दामाद सैयद यासीन और मरहूम खमरुल इस्लाम और उनकी फैमिली पर वक्फ जायदाद हड़पने का लगाया इल्जाम। गुलबर्गा के ब्रह्मपुर, बड़ेपुर और वक्कलगेरा वक्फ जमीन पर किया खुलासा। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। हाल ही में जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह ने जो है एक प्रेस मीट करी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनका नाम लेकर जो है गलत अखबार शाया हो रही है, जबकि ये आईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम उन्होंने नहीं लिया है कहीं भी वक्फ के घोटालों में, चाहे उनकी वक्फ की ज़मीनों में हो। इस तरह से जो है उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की वजाहत जो है अनवर बादशाह ने की है, तो इसमें आपकी क्या राय है और आपका क्या बयान है? जी, अखबारों में मैं भी देखा और इनका प्रेस रिलीज भी सुना। सरकारी गाड़ी में चेयरमैन बन के अपना अनवर बादशाह जाते हैं, गुलबर्गा गए, उधर पे अपने एमएलए, लोकल एमएलए, प्रोटोकॉल, पुलिस ऑफिसर्स के साथ कोई घरेलू रिश्ते को तो नहीं गए, कोई घरेलू पर्सनल शादियों की इनविटेशन लेके तो नहीं गए, इतना पर तमाम सरकारी रखे ने। उधर पे हजरत ख्वाजा बंदे नवाज की जायदाद है ब्रह्मपुर और बड़ेपुरा विलेज में, सर्वे नंबर 33 बार 1 2 3 4 5। इस सर्वे नंबर पे मल्लिकार्जुन खड़गे की फैमिली जायदाद है और उसमें ही खमरुल इस्लाम बांट लिए। खमरुल इस्लाम खरीदी है प्रॉपर्टी उसमें, और इनकी बीवी जो एमएलए है कनीज फातिमा, उन्होंने भी 8 एकड़ 35 सेंट गुंटा जमीन उन्होंने भी लिया है इन्हें वक्कलगेरा विलेज में। ये पूरा दरगाह शरीफ की जमीन कनीज फातिमा के नाम से रजिस्टर्ड है तमाम चीज। तो खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसी के प्रेसिडेंट, उनका नाम नहीं लिए, तो क्यों नहीं आपने चेयरमैन से रेसिग्नेशन नहीं दिया? गुलबर्गा में रेसिग्नेशन दे के नाम नहीं लेना चाहिए था, अपने चेयरमैन के लायक नहीं है। तुरंत वहां पे अपने मंत्री को बोल के अपना भेज देना था अपना रेसिग्नेशन, क्योंकि खड़गे इसमें मालिक कानून के खिलाफ खरीदी हुई जमीन में है। 33 बार 1 से 5 तक का ये विलेज में ब्रह्मपुर विलेज, जिसकी खरीदी इलीगल से हुई है, जो गजेट में ये प्रॉपर्टीज हैं, और गजेट के बाद ये तमाम चीज को दरगाह शरीफ को दिए बाद दरगाह से डिनोटिफाई करा के खमरुल इस्लाम लिया है, मरहूम खमरुल इस्लाम। ये तमाम चीज के अलावा क्या प्रेस मीट दिए थे अनवर बादशाह, क्या काम के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल किए? तो ये प्रॉपर्टी के लिए अभी मैं इनको खत भी लिखा हूँ अनवर बादशाह को, अपने पूरे तमाम चीज़ों को, माइनॉरिटी सेक्रेटरी और सरफराज खान, जितने भी खाना आते हैं, ये लोगों को लिखा हूँ मैं कि भाई ये प्रॉपर्टी खड़गे साहब और कौन है, और उनके साथ खमरुल इस्लाम और लेट धर्म सिंह की फैमिली में है, और लेट खमरुल इस्लाम है, और सैयद यासीन है, और इकबाल अहमद सरडगी। ये तमाम एक ही सर्वे नंबर में 33/1 से 33/5 तक का पूरी प्रॉपर्टी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए उन्होंने,
क्या है क्या नहीं? अच्छा है, नहीं है तो इनका काम ही नहीं है, गलत बोल रहे हैं, इलीगल बोल रहे हैं। ये पूरे तमाम लोग अपने दुनिया का ऑनरेबल बड़ी कोर्ट से जो है इनको फांसी मिलना है, क्योंकि नहीं है करके बोलने के लिए नहीं है। ये सर्वे नंबर इनके नाम से बदली हुई है। कमरुल इस्लाम मरहूम के बाद उनकी बीवी उनको आया है, बाद इनकी बीवी उन्होंने भी दूसरे सर्वे नंबर में प्रॉपर्टी खरीदे हैं गुलबर्गा में। 8 एकड़ 34 से गुंटास लिए हैं इन वक्केले गिरे में। ये प्रॉपर्टी के ऊपर बगैर प्रेस यानी अक्यूज्ड जो है इसमें कनीज फातिमा, क्यों इन्हें उनके साथ है, उनके साथ प्रेस मीट करें। और अपना राजा उधर के अपने खरगे साहब गुलबर्गा के राजा, ये ACC के चीफ ऑल इंडिया है ना, वो जो ACC जो है महात्मा गांधी का पद है, जो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी कांग्रेस में बगैर पहले हासिल किए थे, वो पद में बैठ के मुसलमानों की जायदाद क्या रखा है क्या नहीं, वो मुसलमानों की जायदाद में खबर मुसलमानों की दफन होने वाली है वो है क्या नहीं, क्या उनकी खास जमीन है क्या नहीं, क्या नए दामाद हैं क्या अपने यासीन कमरुल और इकबाल अहमद और अपना मल्लिकार्जुन खड़गे मुसलमान का दामाद है क्या, मरहूमों का दामाद है क्या, कैसे आ गई इनको प्रॉपर्टी? ये तो बोलना अनवर बादशाह के लिए ज़रूरी है, अभी ये क्लैरिफाई करना है। और आपके मीडिया से नहीं, जो मैं खतूत लिखा हूँ ये खतूत का जवाब भी देना है, जवाब देना है, नहीं तो आप सेंट्रल एक्ट में के तहत ये प्रॉपर्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मैं लिखना वाजिब है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एक्शन लेना है वो लेना ज़रूरी है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो जावे अभी 6 महीने में, तो इन्होंने खुद एक्शन लेना है। तो सिंपल कई एक्शन है क्राइम में। टोटल कितने एकड़ है सर लैंड? तो टोटल सर्वे नंबर ही 5 हैं, तो वो इसमें 300-400 एकड़ प्रॉपर्टी है टोटल ये सर्वे नंबर में। और रेवेन्यू कितने लोग आपस में? हाँ, पूरे आपस में कमरुल इस्लाम, यासीन, सैयद यासीन और इकबाल अहमद सैरडगी, कमरुल इस्लाम के बीवी, उनके नाम से भी वडेपुरा का अलग किए हैं, धर्म सिंह, मरहूम धर्म सिंह, उनकी फैमिली और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए। ससुराल अलग बात है, ससुराल से लिए तो ठीक है, ससुराल का रिश्ता अनवर बादशाह निभाते हैं तो ठीक है। मेरा पार्टी मुसलमान आलम पाशा का जनाजा भी उधर ही जाएगा, है ना? इसका मतलब मकान है, मकान खबर है हमारी, खबर की प्रॉपर्टी तुम्हें आप बंगला कैसे उठा सकते हैं? क्या नहीं बोलना जरूरी है, देना जरूरी है? क्यों अपना स्टेटमेंट वापस लिए? तो स्टेटमेंट जब अनवर बादशाह वापस लेते हैं तो दूसरा क्या काम था, क्या रिपोर्ट के लिए गए? अरे भाई क्यों आपने चेयरमैन होके प्रोटोकॉल ऑफ कनीज फातिमा, प्रोटोकॉल ऑफ पुलिस SP और प्रोटोकॉल ऑफ वहाँ के DC के पास से कैसे गए? जो स्पेशल डिप्टी कमिश्नर है जो रेवेन्यू इलाके के, उनके साथ भी मिले, तस्वीर खींचा गया। तो ये तमाम चीज़ जब है तो कैसे ये प्रॉपर्टी हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दर्स के नाम से जो थी, जिसके नाम से कानून क्या है, जब नाम प्रॉपर्टी आ गई इसको डीनोटिफिकेशन कराना है, नहीं तो सरकार से जीओ ऑर्डर बनाना। और वो एरिया का जो चेयरमैन है, वक्फ ऑफिसर जो चेयरमैन बोलते हैं, एडवाइजरी कमेटी का वक्फ एडवाइजरी, उन्होंने रिकमेंडेशन लिखना है कि भाई ये हमारे को नहीं, ये इदारे को दो, अपना खरगे साहब का इदारा है उनको दे दो, कमरुल इस्लाम का ये इदारा स्कूल का है दे दो, धर्म सिंह का एक इदारा है दे दो, इकबाल का है सरडगी का दे दो, और यासीन का है सैयद यासीन का। ये तमाम चीज में प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 33/1, 33/2, 3, 4 एंड 5 ब्रह्मपुर विलेज गुलबर्गा। प्रॉपर्टी मुसलमान की यानी आलम पाशा की जात है क्या नहीं, सिर्फ इतना बोलना है। क्योंकि आलम पाशा के मरहूम आलम पाशा जब होगा तब का क्लेम वो ज़मीन होती है, क्योंकि हमारे जनाजे उधर ही दफन किया जाएगा, मुसलमानों के हमारा जनाजा उधर ही रखा जाएगा। वो आपके रिश्तेदारों में है क्या नहीं है? आपके रिश्तेदार हैं, अपने खरगे साहब हैं, फलां हैं, ये है, ये आप क्यों ये स्टेटमेंट को विड्रॉ किया, वरना आप गए क्यों?
उधर पे जाने का क्या मकसद था, क्या रिपोर्ट लाए? यानी इसका मतलब पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हम एक एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लेंगे, लिया हुआ है। तो गुलबर्गा में दरगाह का माल कुछ आगे बड़ा है क्या? नहीं, पूरा दरगाह शरीफ में है। पूरे गुलबर्गा के जितने नाम बोला मैं, बड़ेपुर विलेज है और अपना गुलबर्गा इसमें ब्रह्मपुर है, वडेपुरा है, ये तमाम चीज़ में कुछ नहीं हुआ क्या? तो नहीं हुआ तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड का CEO, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और ये तमाम को क्या काम है? काम नहीं है भाई, ये सर्वे नंबर में प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास नहीं है, तो आप रिजाइन कर दो ना। है तो उसका सनद है, अभी है तो रेवेन्यू कमिश्नर को रोको, रेवेन्यू DC को रोको, रेवेन्यू तहसीलदार को रोको, VO रिकॉर्ड उठाओ, मिटिशन उठाइए आप, और इसके बाद सेल डीड उठाइए। तो सेल डीड में किसके नाम से आया? जिसका रिकमेंडेशन है क्या? एक बार वक्फ प्रॉपर्टी को जब यहाँ तक दरगाह शरीफ को दिए बाद लिए हैं आपने खमरुल इस्लाम, दरगाह शरीफ को अलॉटमेंट हो गया, वहाँ से अलॉटमेंट कैंसिल करके नया लेटर बना के लिए हैं। ये सभी है क्या? नहीं है। आलम पाशा को पता है ये है, नहीं तो आलम पाशा सजा मांगता है अपने खुद को, हमारे को आप दे दो फांसी की सजा, यानी ये सर्वे नंबर में प्रॉपर्टी नहीं है तो बस हमारे को फांसी दे दो, क्योंकि हम साबित करेंगे नहीं कानून ये मिट्टी में मुसलमानों की जनाजे की महक है, तो मिट्टी ये सर्वे नंबर की, तो जो दरगाह शरीफी मकान है तो मकान में दूसरे मकान हमारे हैं, मकान हम बंगले नहीं जो मंत्रियों के हैं। इधर हमारे जनाजा रखे जो दफन किया जाता वो मकान बनेगा, ऑलरेडी मकान है, दरगाह है, तो इसलिए हमें देखो सुरुख चढ़ाया चाहता हूं मैं, ये जो प्रॉपर्टी नहीं है मुसलमानों की, पुराने हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की नहीं है, तो नहीं है तो वक्फ बोर्ड की जरूरी नहीं है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 1 रुपया खर्च करने की जरूरी नहीं है। आपको क्यों आपके जो साथ अपने कनिष्ठ फातिमा थे मैडम, क्यों ये समझाया नहीं? क्यों नहीं मालूम? कानून तो 5-10 साल से कानून बना रहे हैं, आज को 7 साल से इनको पता है कि भाई पानी क्या है, अपना मिटिशन क्या है, ऑर्डर कौन दिया जाएगा। पहले ऑर्डर देते हैं बोर्ड ऑफ वक्फ से, जीओ ऑर्डर बनाते हैं, ये जीओ के तहत इनको देना, धर्म सिंह को देना, उनकी फैमिली को देना, ऑर्डर कहाँ है? वो आप बोलेंगे नहीं है, ये गजट में नहीं आए, ये तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जनाजा हमारा ऐसा ही हो तो इधर ही फांसी दे दो, हमारे को दफन कर दो, दफन भी उधर ही होगी, मकान की जमीन में होगी। जो जमीन अभी जिस मकान की जमीन धर्म सिंह की फैमिली के साथ, खरगे के फैमिली के साथ, इकबाल सरडगी के पास, सैयद यासीन के पास, मरहूम खमरुल इस्लाम के बीवी बच्चों के पास है, यही मेरा मकान है, वो नहीं है तो भी हमारा जनाजा उधर ही काटा जाएगा। तो आप पता हो कि ये क्यों ये आप ये जायत्रे में कभी गलत नहीं होता है, जायत्रा मुसलमान नहीं करता है, तो इतना बड़ा उर्स बोले जाते हैं, उर्स की जगह आप लोग बांट के जो बैठा है, कानून में तुरंत मेरे को जवाब चाहिए। जो नोटिस मैं दिया हूँ ये तमाम लोगों को अपील करा हूँ, मैं दिया हूँ कि भाई कानून, क्योंकि इसमें कानून से ही गलती हुई है, कानून के तरफ से गलती हुई है, ये चीज अपने आप आ जावे, यानी इसका मतलब वो प्रॉपर्टी मुसलमानों को वापस दे दो, हमारे जनाजे दफन किया जाएगा मरहूमों का, वरना कानून में क्राइम है, ऑफेंस है, PMLA एक्ट में भी लागू हो रहा है ये। तो आपकी जानिब से कुछ एक्शन लिया? एक्शन तो अभी दिया हूँ मैं, उनको लेटर नोटिस पहुंचा है, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट माइनॉरिटी और पर्सनल सेक्रेटरी सरफराज खान टू ऑनरेबल मिनिस्टर और डिप्टी सेक्रेटरी कासिम साहब मुसलमान हैं, और मुसलमान है CEO परवेज खान, और मुसलमान है अनवर बादशाह। जितने मुसलमान हैं कम से कम जनाजा और उर्स क्या होता है और मकान क्या होता है वो जानते हैं। अब हमारे भाई भी एक है जैन साहब प्रिंसिपल, उन सेक्रेटरी है, उनको भी लिखा हूँ, वो उन्हें देंगे, ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए छोड़ देंगे। तो यही कानून, यही ऑर्डर बिदर में होगा, बेंगलुरु के नेलमंगला में होगा, हर जगह पे होगा। तुरंत गुलबर्गा से
धर्म सिंह साहब की फैमिली और मल्लिकार्जुन खड़गे की फैमिली, यासीन और सरडगी की फैमिली, खमरुल इस्लाम की फैमिली तुरंत छोड़ेंगे तो थ्रू आउट कर्नाटका में हर मुसलमान का जनाजा इज्जत से मकान जिस जगह पे उर्स किया जाता है, उर्स का नाम ही दरगाह शरीफ है, उन्हें छोड़ना चाहिए, छोड़ देंगे। गुलबर्गा से शुरू होगी, वरना हर आदमी को कानूनी तलब करता हूँ मैं, ऑनरेबल बड़ी कोर्ट के सामने हम अपील करते हैं, चाहे वो कौन सी भी हो, यानी पुलिस हो, कर्नाटका की CBI हो, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेंगे उनको सजा देंगे, हमारा मुर्दा इज्जत से दफन करने की इजाज़त मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।